हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज का क्लास, आज से जितना भी क्लास होगा बहुत ही वीवी आया होगा। याद रखिएगा, आज से जितना भी क्लास होगा एकदम पावर प्ले क्लास। पहले यहाँ देख लीजिए क्या है, एनटीपीसी सीबीटी 1 क्वेश्चन बैंक। और ये क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 में मैथ रीजनिंग जीके पूछा था, उसका क्वेश्चन बैंक आ गया है। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला बुक होगा, ठीक है। रेलवे रुक्मिणी का बुक है, गैर तकनीकी लोकप्रिय एनटीपीसी कोटि का स्नातक एवं इंटर स्तरीय परीक्षा, जितना भी पूछा था क्वेश्चन बैंक 2021 का 32 सेट होगा। आपको 120 रुपया में ये किताब मिल जाएगा, या फिक्स प्राइस है, ठीक है। और आपको ये किताब जो है ना सीबीटी 2 में बहुत काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी लेवल का रहेगा। देखिए एकदम जैसा जैसा पूछा इसी में समझ बताएंगे। और ये क्वेश्चन जितना भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन 9 जनवरी 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। आप बुक में जाके देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेरे नज़र से लगता है हम वो सब डाल देते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक हम लिखे दिए सीबीटी 1 के लिए। और आज का क्वेश्चन कैसा है वो भी आप लोग देख ही लीजिएगा कि कैसा बोर्ड में पूछा गया। एकदम अभी 2021 चलिए रहा, और 2021 का हम क्वेश्चन बताएंगे। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्लास है आज। तो सभी लोग वीडियो पे बने रहिएगा, और जो भी लोग वीडियो को देखते हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी हौसला बढ़ता है कि मेरे चैनल पे लोग आ रहे हैं तो पढ़ाने में मज़ा आता है। और उसके बाद लाइक कर देते हैं तो और मज़ा आ जाता है, इसलिए आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। और चलते हैं हम क्लास की ओर कि कैसा क्लास है आज का। और बुक जो भी लोग खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिएगा, ताकि बहुत फ़ायदा होगा। उसके पीछे में उसका सॉल्व भी रहता है, और उसके बाद मैथ रीजनिंग का सॉल्व, उसके बाद जीके डीपली से भी एक्स्ट्रा जीके भी डाला हुआ रहता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छा से कर रहे होंगे। चलते हैं आगे अब क्लास पे। आज के क्लास में मैथ और रीजनिंग दोनों रहेगा, ठीक है। चलते हैं हम। देखिए क्या कहा है, पहला क्वेश्चन है 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखिए 300 और 1000 के बीच में ही वो संख्या होना चाहिए। तो आप पहला संख्या लीजिए 301, 7 से विभाज्य होना चाहिए, ऐसा संख्या लेना है। तो 7 से विभाज्य कीजिए, 7 चौके 28, 10 में 60 घटाएंगे 2, ये कट गया, 1 7 या 21, ये पूरा पूरा कट गया। एगो संख्या तो फिक्स है कि 301 होगा, ठीक। अब कहा 1000 के बीच, 1000 के बीच आप 994 लीजिए, इसको 7 से भाग दीजिए, 1000 के बीच में है और लग जाएगा। 7 21 7, 9 में 7 घटाएंगे 2 और 9, 7 चौके 28, 9 में 7 घटाएंगे 1 और ये 4, 7 दूना 14, पूरा पूरा कट गया। एक संख्या हो गया आपको 994, दो संख्या आ गया। जब आपको पहला संख्या के बीच से संख्या और दूसरा संख्या, दोनों संख्या यानी कि पहला संख्या और अंतिम संख्या के बीच वाला संख्या पता चल गया, आप कुछ निकाल सकते हैं। अब देखिए तब क्या करना है, पहला संख्या 301, फिर यहाँ पर आपको आएगा 308, ठीक है, 7 का डिफरेंस होगा, फिर 315, उसके बाद डॉट 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 लास्ट संख्या जो होगा आपको आएगा 994। और इसका कहा है कि 7 से विभाज्य होने वाला। जब आपको 3 से 1 का दे 794 तक 7 से विभाज्य करते करते आपको सुबह हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए तब क्या करेंगे कि अंतिम संख्या में से पहला संख्या को घटा देंगे और डिफरेंस से भाग दे देंगे। डिफरेंस कितना का है सबके बीच में, 7 का डिफरेंस है। तो देखिए अंतिम संख्या आपका 994 है, इसमें से 301 को घटा दीजिए, सॉरी 994 है, 301 घटाइए, 4 में से 1 घटाएंगे 3, यहाँ पे 9, और 9 में से 3 घटाएंगे 6, 693 है। और डिफरेंस से भाग देना है, अंतराल से। कितना अंतराल है, सब में 7 7 का, 7 से भाग दे दीजिए। 7 9 63, 9 में से 3 घटाएंगे 6, ये 6 6 कट गया 3, 7 9 63, यहाँ पे 63 आया 99, और प्लस 1 जोड़ दीजिए, 99 में 1 जोड़ देंगे 100, जो कि बी नंबर ऑप्शन में मौजूद है। कुछ नहीं, n बराबर n-1 इंटू डी याद करना है, कोई जरूरत नहीं है। अंतिम संख्या में से पहला संख्या को घटाना है, डिफरेंस से भाग देना है और 1 को जोड़ देना है, जो आएगा वही आंसर है आपका। 100% सही है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में 0.0
037, यहाँ 7 पे रेकरिंग लगा हुआ है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p एक पूर्ण संख्या है और q एक प्राकृत संख्या है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करेंगे, 0.037, 7 पे रेकरिंग है तो जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9, एगो संख्या पर रेकरिंग है तो एगो 9, और दशमलव के दाहिने साइड जितना संख्या है और जितना पर जी ये रेकरिंग नहीं है उतना 0, क्या संख्या है 1 2 2 0, और जिस पर रेकरिंग था उतना 9, और दशमलव के दाहिना साइड जितना संख्या और रेकरिंग नहीं है उतना 0, तो 1 2 2 संख्या ऐसा जिस पे रेकरिंग नहीं है और 2 संख्या है 2 0। और एक बात, अब ये आपको पूर्ण रूप से 37/900 हो गया। अब जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, यहाँ 37 नजर आ रहा है और 3 पर रेकरिंग नहीं है तो 37 में से 3 घटाएंगे तो 34/900, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो 17 दूना 34, 450 दूना 900 बराबर 17/450 इज द करेक्ट आंसर, ए नंबर ऑप्शन अवेलेबल। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन को, मैं बहुत ही स्लो से अब पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ठीक है, आप लोग समझिएगा अच्छा से। चलते हैं आगे। और 3 नंबर क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल पूछा है हमसे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये 1 घंटा 45 मिनट है, इसको घंटा में चेंज करेंगे, 1 घंटा 45 मिनट है, 45/60, अब घंटा में आ जाएगा 15 तिया 45, 15 चौके 60 बराबर 4 एका 4 3 7, यानी कि 7/4 आया, और ये चल रहा है 28 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो 28 बट्टा 7/4 आया, तो ये 4 नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 4, अब ये यहाँ से खत्म है, तो 7 एका 7, 7 चौका 28, 4 चौके 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। और पहले ये चाल कितना था 14, तो 16 में से 14 घटा देंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, ए नंबर ऑप्शन में 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एगो में हम लिख दिए प्रति घंटा, समझ जाइए सबके लिए लिख दिए। चलिए 4 नंबर, यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 से एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर एक ट्रिक क्या लगल है कि सिर्फ पीतल का बात कर रहा है, को तांबे के साथ मिलाने पर, तो एक तरफ आप लिखिए पीतल है और एक तरफ तांबा है, ठीक है, और पीतल का 4 है और तांबा का 3 है। यहाँ पे गलती ये नहीं कीजिएगा, दोनों का मात्रा नहीं, सिर्फ पीतल है, ये नहीं कि 4 3 7, 7x बराबर 140, तो 20 7 40 20 आया, और तांबा पूछ रहा है तो 20 तिया 60 मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, 100% गलत। ये पीतल का मान है, तो पीतल कितना है 4x बराबर 140, अब इसको काटिए, कटेगा 4 तिया 12, उसके बाद 2 4 5 20, x बराबर कितना है 35, और तब किसको साथ मिलाने के बाद मिश्र धातु बनाने में तांबा की मात्रा क्या है, तांबा का मान कितना है 3, 35 गुने 3 बराबर 105, करेक्ट आंसर सी नंबर ऑप्शन। यहाँ पे 100% गलत है, और बहुत स्टूडेंट की हम सोच रहे हैं इसमें 90% स्टूडेंट फ्लॉप करेगा। सब 4 3 7, x बराबर 140 और x बराबर निकाल दिए 20 और 20 दिया 60 मार दिए और हुच हुच खुद करेंगे, वाह मेरा तो सही है, हम सही बना का है बोर्ड में। ऑब्जेक्शन लगाओ, ऑब्जेक्शन। क्वेश्चन को बाबू थोड़ा आराम से पूरा पढ़ लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है बउआ, आगू बढ़ रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष माह दिन का आरेख क्या है। देखिए सबसे पहले हम एक बात बताते हैं, यहाँ पे वर्ष हो जाएगा और वर्ष के अंतर्गत महीना आएगा और महीना के अंतर्गत दिन आएगा। ये वाला वेन आरेख कहाँ पे है, ये है सी नंबर ऑप्शन, करेक्ट। उसके बाद है मंगल शुक्र ग्रह का वेन आरेख। देखिए पहले तो ग्रह ये दुनू है, मंगल भी है शुक्र भी है, ग्रह के अंतर्गत मंगल भी आएगा शुक्र भी आएगा, क्योंकि दोनों ग्रह अलग अलग है। ये ऑप्शन देखिए कहाँ है आपको, ये दोनों के अंतर्गत, ओ नो
ये ऑप्शन देना है भूल गए, दोनों ऑप्शन हम सेव कर दिए, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं सी नंबर में, इसको ऐसे कर दीजिए। ये ग्रह के अंतर्गत मंगल और शुक्र दोनों आ गया, सी नंबर ऑप्शन। अब ABCD वाला रीजनिंग का ट्रिक है, पूरा गिनिए पहले कितना है, 2 4 6 8 10 2 12 12 है ना, ये 3 गो डिब्बा पर बैठा दीजिए, एकदम मस्त है। 3 3 6 3 9 3 12। देखिए C-B, उसके बाद C-A-C-B C-B। अब आपको एक चीज नजर आया होगा कि किस लाइन में कौन है। B लाइन भी है, B भर दीजिए। A का लाइन है, A भर दीजिए, बस हो गया। लिखना है सीरियल, लेकिन A है पहले A लिखिए, फिर इसमें B है B लिखिए, फिर A है A लिखिए, फिर A है A लिखिए, A-B-A-A। बस ऑप्शन नहीं दिए हैं, भूल गए हैं, इसका ऑप्शन भी हम दे देते हैं, बुक साथे में है तो देने में क्या दिक्कत है। इसका पहला ऑप्शन है A नंबर A-B-A-C, और B नंबर में है A-B-B-C, और C नंबर में है A-B-C-C, और D नंबर में A-B-A-A। अब देखिए कहाँ है कि A-B-A D नंबर ऑप्शन में आ गया, ठीक है, समझ गए होंगे। चल रहे हैं आगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 रुपया को उनके बीच 20:23 में विभाजित किया। उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्सों में से 100 रुपया का दान, उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात क्या होगा। दान किया, 100 रुपया का दान कर दिया। देखिए एक लोग हैं सुखदेव, एक है सुखदेव और दूसरा व्यक्ति है बलदेव, ठीक है। दोनों के बीच का अनुपात है 20:23 है, ठीक है। और देखिए हम मान लेते हैं कि एक है 20x और प्लस दूसरा है 23x, दोनों का मतलब 2150 रुपया बांटा गया, इसलिए हम प्लस किए हैं। 20 और 23 हो जाएगा 43x बराबर 2150, तो x बराबर हो जाएगा 43 5 215, 0 है 0 कट गया, x का मान आया 50। अब सुखदेव जी का था कितना 20, तब 50, ये 5 दूना 10, तो 10 है 1 2 2 0 1 2 1000, इसका हो जाएगा 23 5 100, 23 5 कितना 115 होगा, 115 हो जाएगा, 23 5 115, 0 है 0। एक आदमी का आया 1000, एक आदमी का आया 1150। अब क्या कहा था कि दोनों हिस्सों में से, दोनों के सुखदेव और बलदेव के हिस्सा में से 100 रुपया दान किया गया था। अब देखिए 1000 रुपया है, 100 हम दान कर देंगे तो 100 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 900, और इसके में से भी 100 रुपया दान किया गया था, 0 5, 11 में से 1 घटाएंगे तो 10। अब देखिए 900 अनुपात 250, ठीक है, दोनों का अनुपात 0 0, 15 6 का 90, 15 7 105, दोनों कट गया, 6:7, ए नंबर ऑप्शन। समझने में कहीं से कोई दुख दिक्कत कुछ नहीं, दोनों को जोड़ लिया अनुपात 20 और 23, 43 x बराबर 2125, x बराबर 50, सुखदेव का था 20 तो 50 गुने 20 1000, अब बलदेव का था 23, 23 5 115 1150, 100 दोनों मिलकर दान कर रहा था, 100 घटा दिया, अनुपात निकाल दिए, काम खत्म, फिल्म खत्म। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का मध्य 14 वर्ष है। उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य और औसत में कोई फर्क नहीं है, माध्य बराबर भी औसत बराबर होता है कुल राशियों का योग बट्टा कुल राशि की संख्या। तो कुल राशि का योग 9 गो बच्चा है, 14 वर्ष है, तो 14 9 126 आ गया योग, 126 प्लस उसका जो है दादा का आयु 71 वर्ष है, प्लस दादी का आयु 67 वर्ष है, अब बट्टा 9 गो बच्चा पहले से था, एगो दादी हो गया उसका, और उसके बाद एगो हो गया उसका दादा, तो एगो दादी एगो दादा बढ़ गया ना, तो कुल राशियों का योग बट्टा कुल राशि की संख्या जोड़िए, 7 1 8 6 14 4 हासिल 1, 6 1 7 7 14 2 14 2 16 6 हासिल 1 1 2 264 बट्टा 9 1 10 1 11, तो भाग दीजिए ना, 11 दूना 22 और 4 पर 4, तो 11 चौके 44, यानी कि 24 वर्ष आंसर जो है करेक्ट आएगा, बी नंबर ऑप्शन।
अब इसमें देखिए क्या है, डिफरेंस पता कीजिए। 7 में से 1 घटाएंगे 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 16, 13 8 21, 8 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस। अब देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, अब यहाँ जो भी होगा 2 के डिफरेंस में होगा, तब ना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होगा। तो यहाँ सब इसमें से 16 घटाए 21, 21 में से 8 घटाए 13, 13 में से 4 घटाए 9, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कौन आएगा 7। डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे होंगे मैथ और रीजनिंग दोनों क्लास चल रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए महिला यानी कि और पुरुष है, पुरुष को मान लेते हैं मैन और महिला को मान लेते हैं वोमेन। पुरुष कर रहा है 8 दिन में, महिला कर रही है 12 दिन में, दोनों का एलसीएम 24, तो 8 या 24 मतलब मैन यानी पुरुष 3 दिन में और महिला 12 दूना 24 2 दिन में करेगी। अब 2 पुरुष है तो 2 गुने पुरुष का मान कितना निकला 3, तो 6। उसके बाद 3 महिलाएं, 3 गुने महिला का मान कितना है 2, 3 दूना 6। तो उसी कार्य को दोनों मिलके कितना दिन में करेगी, तो 6 6 12 आया, और इसका कुल क्षमता कितना था 24 अब बट्टा 12 बराबर 2, 2 दिन में सब काम खत्म। सी नंबर ऑप्शन। एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है, इस संख्या का 48% क्या होगा। 82% लगल है तो 100% खत्म, और दोनों का अंतर है तो माइनस होगा, -73 और बट्टा सॉरी यहाँ पे 72 था, सॉरी 72 होगा, नहीं यहाँ पे 73। रुकिए 1 मिनट, बुक देखने दीजिए, बुक में लिखा है ये क्वेश्चन, बुक में है कितना नंबर है, गलत 73 ही है, सॉरी ये 72 था वो 73 ही है। यहाँ पे 73% मतलब 73 बट्टा 100% काम खत्म बराबर 72। 100 100 का एलसीएम 100 होगा, 100 का 100 तो 82 का 82 माइनस 100 का 100 73 का 73 बराबर 82 में से 73 घटाएंगे 9 बट्टा 100 बराबर 72, 9 का 9 9 8 72, तो 1 बराबर कितना है 100 800 आया। 800 का क्या कह रहा है 48%, 800 का 48 परसेंट है तो 100 हटा 48 से 48 में परसेंट लगा तो नीचा 100, 0 0 48 8 384, करेक्ट आंसर बी नंबर। ठीक है, आप लोग से उम्मीद करेंगे सब समझ रहे होंगे। और आज मार्कर बहुत ख़त्म हो गया है, इसमें इंक डालना है न, तेगो दुगो और बताते। चलते हैं आगे, फिर मिलेंगे। सवाल वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक्स।